नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं है और आज इसीलिए राष्ट्रवाद में बात उस विवाद की हो रही है जिस पर पूरे देश की निगाह है, पूरे देश की नजर है। ज्ञानवापी मस्जिद में आज लगातार दूसरे दिन सर्वे हुआ। कल फाइनल सर्वे होगा, अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी और अभी तक के सर्वे में हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक 2 दिन के सर्वे में दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। दावे के मुताबिक दीवारों से लेकर के तहखाने तक ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर के कई सबूत मिल चुके हैं। ऐसे में सवाल ये कि ज्ञानवापी मस्जिद में कल क्या होने वाला है, ये आपको बताएंगे और सर्वे के बाद क्या होगा, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है। हम ज्ञानवापी विवाद को अपने एक्सपर्ट पैनल और इससे जुड़े हर पक्ष से समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि सर्वे के दूसरा दिन जो आज था उसमें क्या क्या हुआ और दावों के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक क्या क्या मिला है। सूत्रों के मुताबिक आज जो सर्वे हुआ वो 3 अलग अलग चरणों में हुआ, यानी दूसरे दिन 3 चरणों में वीडियोग्राफी की गई। सबसे पहले चरण में मस्जिद के तीनों गुंबदों का सर्वे किया गया। दूसरे चरण में नमाज वाली जगह जो वजू खाना है वहां का सर्वे हुआ, जबकि तीसरे चरण में एक बार फिर तहखाने का सर्वे किया गया। आज तहखाने के उस हिस्से का सर्वे किया जो कि व्यास परिवार के होने का दावा किया जाता है, उसी हिस्से का सर्वे हुआ। इस दौरान आज काफी मलबा भी वहां पर मिला जिसकी सफाई करवाई गई। नगर निगम के सफाई कर्मियों ने सफाई की तो मलबे में खंडित मूर्तियों के अवशेष भी मिले हैं। हालांकि मलबा उठाया नहीं गया क्योंकि कहा गया कि मलबा उठाने की इजाजत नहीं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक मस्जिद के अंदर की दीवारों पर कई ऐसे प्रतीक चिन्ह थे जो कि हिंदू सभ्यता या सनातन संस्कृति से मिलते जुलते रहते हैं। हिंदू पक्ष वकील विष्णु शंकर जैन ने सर्वे के बाद बड़ी जानकारी दी और कहा कि आज काम पूरा नहीं हो पाया, ऐसे में कल भी 1.5 घंटे सर्वे चलेगा। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि अब तक जो भी सबूत मिले वो उनके उत्साह को बढ़ाने वाले हैं। क्या चीज? अभी कार्रवाई कल 1.5 घंटे और होगी। अभी अच्छा अभी हाँ, कल कंटिन्यू होगी। कल कंटिन्यू 1.5 घंटे और। क्यों क्यों क्यों? आज पूरी नहीं हो पाई कार्रवाई, कल 1.5 घंटे और कंटिन्यू। अच्छा हाँ, कल भी होगी। 1.5 घंटे और होगी। कमीशन की कार्रवाई आज क्या कार्रवाई रही है? आज पूरा नहीं हो पाया सर्वे, कल 1.5 घंटे और होगा। कल 1.5 घंटे। आज कुछ खास हाथ लगा? अब वो नहीं बता सकता मैं, कल 1.5 घंटे कार्रवाई होगी। आज 3-2 तहखाने भी खुले, बाद में सारी चीजें, फिर भी 1.5 घंटा क्यों और लग गया? क्या रह गया है? मैं बता रहा हूँ क्या रह गया? हाँ बताइए क्या रह गया है? ये नहीं बता सकते। ये कुछ कितना परसेंट रह गया? कितना परसेंट रह ये गया? नहीं बता सकते कितना परसेंट रह गया। कल 1.5 घंटे कार्रवाई और होगी। कितने बजे से? कितने बजे? 8 बजे से। 8 बजे से ही 12 बजे तक या और थोड़ा नहीं, सा? सिर्फ 1.5 घंटे, सिर्फ 1.5 1.5 से 2 घंटे। आज इतना देरी कैसे हुई? काम चल रहा था। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत उत्साहवर्धक है। कितनी देर उत्साहवर्धक है और आज देरी का कारण कितना फीसदी कम पूरा हो गया? कितना तो वहीं हिंदू पक्ष के एक और वकील विक्रम शुक्ला ने बहुत बड़ा दावा किया और उनकी बात आपको सुनाए, लेकिन उससे पहले सर्वे का अब तक का अपडेट पहले आपको दिखाते हैं। दूसरे दिन के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। सूत्र कहते हैं कि दूसरे दिन भी मस्जिद में मंदिर के कई सबूत मिले हैं। पहले दिन भी दावा किया गया था कि मंदिर के कई सबूत मिले हैं। 2 दिनों में अब तक 8 घंटे का सर्वे का काम हो चुका है, जो नियत किया गया था कि सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक, और कुल 1.5 घंटे का सर्वे और होना है। ये विष्णु शंकर जैन जानकारी दे रहे हैं, यानी कि अनुमानित तौर पर माना जा सकता है कि इन 2 दिनों में मिलाकर के लगभग 90% सर्वे पूरा हो चुका है। 10 या 15% सर्वे और बचा है, जो कि कल 1.5 घंटे की कार्रवाई के बाद पूरा कर लिया जाएगा। आज हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि उनका दावा और पुख्ता हुआ है, जो मिला है अंदर से वो उत्साह बढ़ाने वाला है। वहीं मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है, सर्वे रिपोर्ट तैयार नहीं हुई, जबकि याचिकाकर्ता जो हैं उनकी तरफ से कहा गया कि उस सर्वे से पूरी तरह से संतुष्ट है। और अब आपको बारी बारी से हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वकीलों की बात सुनवाते हैं। हिंदू पक्ष के वकील विक्रम शुक्ला ने 2 दिनों के सर्वे के बाद बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अब तक के सर्वे से उनका दावा और पुख्ता हुआ, जबकि मुस्लिम पक्ष के वकील अभय नाथ यादव ने इसे लेकर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। हिसाब से मिल रहा है कि नहीं? जी हमारा जो दावा था वो पुख्ता है। पुख्ता है। चलिए, क्या नाम बताया आपने? जी
क्या नाम बताया? मैं विक्रम शुक्ला, दीवानी कचहरी वाराणसी। विक्रम जी, ये बताइए कि आज क्या कुछ हिंदू प्रतीक देखने को मिले? जी, जो हमारा दावा था वो पुख्ता है। पुख्ता है। उस तहखाने को खोला गया जो व्यास परिवार का था? क्या? जी, सारा चीज जो ऑर्डर में था वो हुआ है। माननीय कमिश्नर महोदय ने वो सारा कल और होगा? कितना प्रतिशत बाकी है अभी? लगभग हो गया। क्या रिपोर्ट सारी तैयार हो गई है? आज दोनों पक्ष खुश है? दोनों पक्ष खुश है क्या? दोनों पक्ष खुश है इस कार्रवाई से? नो कमेंट। क्योंकि मामला कोर्ट में है, सर्वे अदालत के आदेश पर हो रहा है, ऐसे में कोई भी पक्ष खुलकर बोलने को तैयार नहीं। लेकिन श्रृंगार गौरी केस की याचिकाकर्ता सीता साहू ने जो बताया वो बहुत कुछ बयां करता है। सुनाते हैं आपको। आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल, हम लोग संतुष्ट हैं। और कितने परसेंट सर्वे होगा? कितने परसेंट सर्वे हो सकता है? कितने परसेंट? आज भी तो आज क्या आप देर आने में, बाहर आने में देर हुई, क्या वजह रही? कोई कागजी कार्रवाई हो रही थी? क्या वजह थी? वक्त तो 12 बजे तक का था। सर्वे ही हो रहा था, जैसे होना चाहिए वैसे ही हो रहा था। और कल ज्ञानवापी परिसर में कल क्या होने वाला है? कल सर्वे का अंतिम दिन है। बताया जा रहा है कि कल एक बार फिर तहखाने में सर्वे हो सकता है। सर्वे के आखिरी दिन सबूतों को इकट्ठा किया जाएगा, दोनों पक्षों की मौजूदगी में कागजी कार्रवाई पूरी की जाएगी और फाइनल रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। ऐसे में राष्ट्रवाद में आज के जो प्रमुख सवाल हैं, उन सवालों को आपके सामने दोहरा देते हैं। पहला सवाल ये कि क्या 2 दिन के सर्वे में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? कि सवाल है कि क्या ज्ञानवापी तहखाने में मंदिर है, और अगर है तो आगे क्या होगा? सवाल है कि ज्ञानवापी के तहखाने में कितनी खंडित मूर्तियां मिली हैं और वो खंडित मूर्तियां क्या बताती हैं? सवाल यह कि अगर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि उनका दावा और मजबूत हो गया तो क्या मस्जिद में महादेव के होने के पक्के सबूत मिल चुके हैं? और सवाल है कि क्या काशी मथुरा निर्णायक हैं और वर्शिप एक्ट के रद्द होने की जो लगातार मांग उठ रही है वो मांग पूरी होगी? इन्हीं तमाम सवालों के साथ जो खास मेहमान हमारे साथों का तारुफ कराते हैं, शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, अश्विनी उपाध्याय जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वरिष्ठ वकील हैं, आशुतोष वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से, पवन अंबेडकर हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं AIMIM से, मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं AIUC से, और मारिया तबस्सुम हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत स्वागत आप सभी लोग का। शुरुआत में शहजाद आपसे करना चाहूंगा कि क्या 2 दिन के इस सर्वे के बाद जो हिंदू पक्ष के वकीलों का दावा है कि हमारा दावा और पुख्ता हो गया, यह प्रतिबिंबित करता है, इशारा कर रहा है कि अंदर क्या मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले आपके मंच के माध्यम से जो भारत ने आज एक थॉमस कप में जीत हासिल की है 70 वर्षों के बाद जी, तो इतिहास रचा गया है और उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं तमाम देशवासियों को। परंतु देखिए, एक जगह इतिहास रचा जा रहा है और एक जगह इतिहास ठीक किया जा रहा है, और ये इतिहास ठीक करने का कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ज्ञानवापी में जो फैसला आया वो फैसला क्या था? वो संविधान के साथ था, सत्य के साथ था, सनातन के साथ था, विश्वेश्वर जी के साथ था और सर्वे के साथ था। पर हमारे देश में अफसोस की बात है कि ज्ञानवापी के नाम पर कई सारे ये संविधान पापी बैठे, ये SP इकोसिस्टम वाले लोग आपको दिखाई दे रहे हैं आपके पैनल पर, और इनका जैसे ही आदेश आया वैसे इनका BBC शुरू हो गया। भड़काओ भाईजान कमेटी ये शुरू कर दिए। ओवैसी कहते हैं सर्वे नहीं करना चाहिए, ये हमारी मस्जिद छीनने का कार्यक्रम हो रहा है। बाबरी की याद दिला रहे थे। समाजवादी पार्टी कह रही थी एक खाई पैदा करने का एक पूरा प्रक्रिया है। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि एक सर्वे करवाने से ऐसी कौन सी चोर की दाढ़ी में या ओवैसी की दाढ़ी में कौन सा तिनका है जो बाहर आ जाएगा? सर्वे करवाने से क्यों विरोध कर रहे थे? और आज देखिए, सत्य तो है, उसको बाहर कभी छुपाया नहीं जा सकता सत्य को ज्यादा दिन तक जी। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं होती है। आपको दिख रहा है वहां पे पश्चिमी दीवार पर क्या क्या है, वो सारे लोग भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए शहजाद साहब। सवाल सिर्फ इतना है कि शहजाद साहब, भाषा की मर्यादा का ख्याल रखें। नहीं, कौन सी भाषा आपको पसंद नहीं आई? ये क्या दाढ़ी आप बोल रहे हैं? कौन सी भाषा आपको पसंद नहीं आई? ओवैसी की दाढ़ी में तिनका, क्या दाढ़ी में की दाढ़ी नहीं है और उसमें तिनका नहीं है। ये भाषा मुझे बताइए, ये भाषा बहुत इस्तेमाल बड़ा करेंगे तिनका है ये तिनका, ये भाषा इस्तेमाल करेंगे दाढ़ी में। नहीं, कौन सी भाषा आपको बुरी लगी? मैं निंदा करता हूँ, मैं आपकी भाषा का शब्दों का निंदा करता हूँ। आप कह दे कोर्ट के आदेश से खून की नदियां बहेगी। मैं सीधा एक सेकंड आप करते रहिए, मैं सीधा आप ये बात में आ जाऊंगा। आप करते रहिए, मुझे क्या है शहजाद। देखिए, दिक्कत की बात क्या है,
अगर पवन आम्बेडकर जी बाबा साहेब आम्बेडकर की किताबें पढ़ ले, पार्टीशन और द पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो उसमें कई सारे सत्य उनको नजर आएंगे, परंतु छोड़ दीजिए उस बात को। पढ़नी चाहिए। मैं आपको केवल 2 बातें बताना चाहता हूँ। ये मेरे पास 91 का कानून है, 1991 पढ़नी चाहिए, आपको एक बुक और पढ़नी चाहिए, रिडल्स इन हिंदुइज्म। नो, इस तरह से नहीं काम चलेगा। अरे बीच में अपने समय पर तो बोलिए, कमेंट में शॉर्ट में समय पर तो बोलिए, संक्षेप में अपनी बात पूरी कर दी, उसके बाद सीधा चलूंगा फिर पवन जी के पास। उनकी आपत्ति है, उनको हम सुनेंगे पहले। हाँ जी देखिए, आज नहीं ठीक है, वो अपनी आपत्ति दर्ज करवाए, पर आज मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, कानून तो सीए का भी पारित किया था संसद ने, उसका विरोध किया, और 1991 कानून में कहां पर लिखा है वीडियोग्राफी नहीं हो सकती? और कोर्ट को इस बारे में मालूम नहीं है क्या कि कौन सा चीज परमिटेड है, कौन सी चीज परमिटेड नहीं है? कोर्ट ने आदेश दिया है, आपको सुप्रीम कोर्ट तक रिलीफ नहीं मिली, परंतु भड़काने का काम क्यों किया जा रहा है? और हर बार करते हैं, कागज नहीं दिखाएंगे, सर्वे नहीं करवाएंगे, लाउडस्पीकर नहीं उतरवाएंगे, बुलडोजर नहीं चलवाएंगे। ये इनकी भड़काऊ भाईजान कमेटी का आज पर्दाफाश हुआ है। तुष्टीकरण के तहखाने भी खुले हैं, ये तुष्टीकरण के तहखाने भी खुले हैं, और वहां से भी बहुत सारी चीजें बरामद हुई है। ठीक है, पवन में अपनी आप आपत्ति दर्ज कराइए और बताइए मुझे कि कोर्ट की कार्रवाई अगर सुचारू रूप से चलाई जाती है तो उसके बीच में बयानबाजी का स्कोप कहां बचता है? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, और आदरणीय ओवैसी साहब कह रहे, देश कानून से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। शहजाद साहब ने 3-4 शब्दों का इस्तेमाल किया, सत्य की बात कही, सनातन की बात कही। 26 नवंबर 1949 को इस देश में भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ, और 26 जनवरी 1950 को इस देश में भारतीय संविधान लागू हुआ। इस देश में भारतीय संविधान के लागू होने के बाद इस देश में जितनी भी कुरीतियां रही हैं वो समाप्त हो चुकी हैं, और इस देश में जितने आडंबर और धार्मिक जो व्यवस्थाएं रही हैं वो समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि संविधान खुद रिलीजियस प्रॉपर्टीज को और रिलीजन को प्रोटेक्ट करता है। तो कोई भी रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन को ओवर रूल नहीं कर सकता, उसके ऊपर नहीं जा सकता। आपकी बात बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन संविधान में वक्त पर जरूरत के हिसाब से संशोधन हुए हैं। नहीं, बिल्कुल बात क्लियर कर दे। मैं ज्ञानवापी के मामले को कानून के तौर पर देखता हूं। 1991 में एक एक्ट बना, उस एक्ट के माध्यम से ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जो भी स्थल है, धार्मिक स्थल है, उन पर किसी भी तरह से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आप ये देखिए, 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया। एक सेकंड मोहम्मद जी, अपनी बात आप पूरी करें। मैं जरा 2 चीजों को आपस में कनेक्ट कर देता हूं। मैं आप ही के पास, मैं आप ही से मैं जवाब ले रहा हूं। मुझे बताइए, 1991 के जो आपने एक्ट की बात की, उसमें किसी भी धार्मिक स्थल को बदलने की बात नहीं की गई कि नहीं बदलेगा भाई, जो यथास्थिति है 47 में वैसे रहने वाली है। अब आ जाइए आप सीधा आज के मामले पर। कोर्ट में एप्लीकेशन क्या है? क्या कोर्ट में यथास्थिति बदलने की बात है क्या? कोर्ट ये बिल्कुल सही, यही भी कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल। अब दूसरी बात मुझे बताइए, क्या वीडियोग्राफी से कोई भी स्टेटस बदलने वाला है? अच्छा, ये जो भाषा और शब्द इस्तेमाल हो रहे, अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, नहीं भाई, मैं कहना चाह रहा हूं, क्या वीडियोग्राफी से उस स्ट्रक्चर का, वो मंदिर है या मस्जिद है या जो भी लोग उसको अपने अपने दावे के मुताबिक मान रहे हैं, क्या उसमें स्ट्रक्चर बदलने वाला है? वीडियोग्राफी कराने का मकसद क्या है? ये मकसद छोड़िए ना सर, आज की तारीख में कानून के हिसाब से जो काम किए जा रहे हैं, क्या उससे स्टेटस बदलने वाला है? अरे सर, आप सुन लीजिए। अभी आपने एक चीज कही है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। हाँ। ये किस कानून के आधार पर आपने, क्या दूध का दूध पानी का पानी हो गया? क्या आप इस स्ट्रक्चर को डिमोलिश करेंगे? बिल्कुल नहीं। मैं डिमोलिश करने वाला, बचाने वाला, आदेश देने वाला कोई नहीं हूं सर। आपकी मंशा क्या है? कानून के अंदर आती है। मैंने दूध का दूध पानी का पानी क्यों का बता देता हूं। मैं वही कह रहा हूं। मैं बता देता हूं, आपने सवाल उठाया, उसके बाद में चलूंगा 1991 के एक्ट को लेकर के अश्विनी उपाध्याय के पास। सर सुन तो लीजिए, वही मैं कह रहा हूं। आज हमारे बीच में अश्विनी साहब है, बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विनी साहब का एक मामला है, अश्विनी साहब आज हमारे बीच में है। उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को लेकर के जो उन्होंने बात कही है 1991 के एक्ट को लेकर के, तो अब मैं भी कहना चाह रहा हूं कि 1994 में मोहम्मद इस्माइल वर्सेस जो एक मामला आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट में 1994 में क्या कहा, और एक मामला और भी है, सेक्शन 295 आईपीसी क्या कहता है, जो भी व्यक्ति अगर इस तरह की हरकतें करता है वो आईपीसी के तहत क्रिमिनल एक्ट के लिए लाइबल होगा। और जिस तरह से भाषा कही कैसे शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, मंदिर में ये मिल गया है, उस स्थान पर ये मिल गया, इसका मतलब क्या है? आपकी मंशा
1991 के एक्ट को आप अब दरकिनार मैं सारी करते हैं। मंशाओं पर बात कर लूंगा सर, मंशाओं की बात है तो मस्जिद बिल्कुल, छीनने की, आपकी भाषण मंशा देने है वाली कि मंशा, आपकी- बाबरी को याद दिलाने वाली मंशा, एक और मस्जिद नहीं छीनने देंगे ये मंशा, मैं सारी मंशाएं पर बात कर लूंगा। उससे पहले नहीं, बिल्कुल नहीं अश्विनी जी, छीनने देंगे। जो 1991 के एक्ट की जो बात की जा रही है, जरा पब्लिक का बिल्कुल नहीं कंफ्यूजन से छीनने दूर देंगे। कीजिए। पहले मैं आ रहा हूं पवन जी आपके पास। हाँ देखिए अनंत, पहली बात तो ये 1991 के एक्ट में ये लिखा हुआ है कि रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, तो रिलीजियस आप कैरेक्टर का लोग यही मतलब कर क्या रहे हुआ? हैं। आप लोग बार बार जब ये कहते सुन हैं कि लीजिए, वहां पर please। मंदिर, सुन वहां लीजिए, के पवन जी मंदिर सुन के लीजिए, देखिए अवशेष मिले धैर्य हैं। के साथ एक एक यही करके बात मंशा कर है। रहे हैं। आप मैंने जब बात करते चैलेंज बाकी किया, लोग बोल भाई नहीं साहब रहे सुन तो थे। लीजिए, मेरी PIL सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुन लीजिए 1991 एक्ट की बात। पहली बात तो अनंत 1991 एक्ट का सेक्शन 4 का सब क्लास 3 जरा पढ़ लीजिए, बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, ये एंशियंट मोन्यूमेंट पे लागू नहीं होगा। एंशियंट मोन्यूमेंट डिफाइन है 1958 के एक्ट में। वो क्या कहता है, 100 साल से ज्यादा पुराना ढांचा हो। ये ज्ञानवापी तो 200-300 साल पुरानी है, इसलिए सेक्शन 4 का जो सब क्लास 3 है वहां से बाहर हो जाता है। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे काशी मथुरा के मामले में लागू नहीं होता। दूसरा, पहली बात तो ये उसमें ये भी लिखा है कि रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। कौन कह रहा है रिलीजियस कैरेक्टर? अरे ज्ञानवापी का रिलीजियस कैरेक्टर तो हमेशा से मंदिर का रहा। मैं उदाहरण देता हूँ। यस, बिल्कुल, अब आपकी मंशा जाहिर हो रही है। आपकी मंशा यही है। ऐसे बीच में नहीं, प्लीज ऐसे डिबेट नहीं होगी। शांत रहिए, पहले सुनिए, सभ्यता के साथ सुनिए। जैसे आप सड़क पे नमाज पढ़ते हैं तो वो मस्जिद नहीं हो जाती। आप रेलवे स्टेशन पे नमाज पढ़ते हैं तो वो मस्जिद नहीं हो जाती। आप कहीं ट्रेन के अंदर नमाज पढ़ते हैं तो मस्जिद नहीं हो जाती। उसी तरीके से हिंदू धर्म की अलग डॉक्ट्रिन है। हिंदू धर्म में यह है, एक बार अगर वहां पे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, एक बार वहां पूजा पाठ शुरू हो गया, तो तब तक उसका स्वरूप नहीं बदलता जब तक कि वहां से विसर्जन न हो जाए। ज्ञानवापी में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, कभी वहां विसर्जन नहीं हुआ। इसलिए विसर्जन नहीं हुआ तो उसका रिलीजियस कैरेक्टर कभी बदला ही नहीं। वो पहले भी मंदिर था, आज भी मंदिर है। ठीक है, किसी भी मंदिर का गुंबद बदलने से उसका रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदलता। ठीक है ऐश्वर्य जी, मैं वापस हटूं उससे पहले मारिया तबस्सुम, इस्लामिक स्कॉलर महासाथी मारिया तबस्सुम, मुझे बताइए कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट के आधार पर चीजें हो रही हैं, जो हो रहा है, दावे किसी के क्या है, कोई क्या कह रहा है वो बात इतर है, लेकिन इसी बीच में ये दलील देना कि हमारी एक मस्जिद छीन ली थी, दूसरी मस्जिद छीनने नहीं देंगे, ये बाबरी वाला काल वापस आ रहा है, इनका क्या मतलब है? क्या ये सोशल डायनामिक्स खराब करने वाली चीजें नहीं है? जी, तो मुझे लगता है कि जब तक कि कंक्लूड ना हो अभी ये सर्वे, और कुछ कहा नहीं जा सकता, और जजमेंट क्या आने वाला है इसके बाद हमको वो देखना चाहिए। और इसमें पॉलिटिक्स करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अब जैसा जिस तरह अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे, अश्विनी जी कह रहे थे कि जहां पर मस्जिद स्थापित हो, जहां पर मूर्ति स्थापित होती है तो वो मंदिर हो जाती है खुद ही। तो इस डेफिनेशन से अगर हम चले तो काफी सोच में हम सब पड़ जाएंगे, क्योंकि जैसा हम देखते हैं कि रोड वाइडनिंग के लिए वगैरह कई मूर्तियों को हटाया जाता है, कई छोटी छोटी मंदिरों को तोड़ा जाता है रोड वाइडनिंग के नाम पर। हमारे मोदी जी के अंडर गुजरात में खुद ये कई तकरीबन 80 टेम्पल्स छोटी हटाई गई थी रोड वाइडनिंग के लिए। तो फिर आप ये कहिए कि किस तरह आप लोगों ने वहां पर क्या किया था? क्या आपने वहां पर मूर्ति को विसर्जित कर उसके बाद में वहां पर रोड वाइडनिंग की? और या तो फिर ऐसा सर्वे करना चाहिए कि कहाँ ऐसा हुआ है और हर जगह डिगिंग और एक्सकवेशन शुरू करना चाहिए। ये क्यों सिर्फ एक ही जगह पर आपका ये जो सोच है वो एक ही जगह पर लागू होती है? मैं चाहूंगा कि शहजाद इसका जवाब दे, उसके बाद मैं चलूंगा फिर मुफ्ती साहब के पास। शहजाद, देखिए, पहले तो समझिए कि ये याचिका क्या है। 5 हिंदू श्रद्धालु महिलाओं ने कहा कि हमारे पास 92 से पहले दैनिक दर्शन अनुष्ठान का हमारे पास अधिकार था, और इसके अलावा हम चाहते हैं हमारे विग्रह सुरक्षित रहे। केवल इतनी पिटीशन है। वो पिटीशन पर वीडियो सर्वे ऑर्डर हो चुका है, हाई कोर्ट तक चैलेंज हुआ, वहां पर भी राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट में गया, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाया है। तो इसमें कोई स्टेटस या कैरेक्टर बदलने की बात आज तो की नहीं जा रही है। दूसरी बात, जो अश्विनी जी ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि 1991 कानून में एक्सेप्शन है, परंतु जो कानून करते हैं वो लोग हैं जो 1991 के कानून को तो मानते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में अभी चैलेंज हुआ है, परंतु सीए का कानून नहीं मानते। परंतु एक और कानून है मेरे पास, और ये कानून है 1983 का उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा पारित, लेजिस्लेचर के द्वारा पारित कानून। कांग्रेस की सरकार थी, और उन्होंने वहां पर क्या है ये सेक्शन 4 सबसेक्शन 9 में बताया है
कि वो जो ज्ञानवापी तथाकथित परिसर है वो दरअसल आदि विश्वेश्वर जी का ज्योतिर्लिंग ओरिजिनल है, ये इस कानून में लिखा है। अब इस कानून को मानना नहीं मानना आपका विशेष अधिकार है, ये उन्होंने लिखा है। 1997 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा गया है कि औरंगजेब ने वहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद को तामीर करने की कोशिश की। सनराइज ओवर अयोध्या में ये सलमान खुर्शीद ने लिखा है कि औरंगजेब ने इसको तोड़ा। और बाबा साहेब आंबेडकर के भी जो विचार थे औरंगजेब के विषय में वो पवन आंबेडकर को बताने की जरूरत नहीं है, परंतु आज समझ में नहीं आता कि आंबेडकर की खबर पर जाकर फातिया पढ़ते हैं और फिर इस आदेश का राजनीतिकरण किया जाता है। ये क्यों हो रहा है? बार बार कह रहा हूं कम से कम ये पुस्तक पढ़ लीजिए, रिडल्स इन हिंदुइज्म पढ़ लेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। बाबा साहब को आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे जब आप रिडल्स मैं इन तो पढ़ हिंदुइज्म लूंगा, पढ़ेंगे। पर आप मुझे बताइए कि क्या, एक सेकेंड, पवन आंबेडकर जी, मेरा आपसे एक सवाल है, नहीं मेरा एक आपसे सवाल है, सुन लीजिए। क्या आप औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं? क्या औरंगजेब मुसलमानों के आदर्श है या छत्रपति शिवाजी महाराज है? या बताइए आप मुझे। मैं आपका जवाब दे कोर्ट के आदेश का उस पर सांप्रदायिकरण करना, आंबेडकर बिल्कुल मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं, मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं, फूल मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, भड़काने की कोशिश करना। और एक और बात आंबेडकर जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। आज, हाँ मेरी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। आज मामला क्या है? ए कहता है बी मेरा बेटा है, सी कहता है बी मेरा बेटा है। कोर्ट ने कहा दोनों को नहीं मानता, जाकर वीडियोग्राफी कराओ, डीएनए टेस्ट कराओ कि बी किसका बेटा है। अब ए उछल कर कहता है हाय मैं लुट गया, ये सर्वे ना हो, ये डीएनए टेस्ट ना हो। मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे देता हूं। मैं पहले सवाल का आपका साबित कर रहे हैं। मैं पहले सवाल का जवाब दे देता हूं। इतना बेकरार है जी, टेस्ट से क्यों खबर आता है? संक्षेप में कि वीडियोग्राफी से परेशानी क्या है? और ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी क्यों खबर आता है? नहीं बिल्कुल, मैं शहजाद साहब के पहले सवाल का जवाब देता हूं। औरंगजेब के मामले में लोकमान्य तिलक साहब ने जो है एक पुस्तक लिखी है जिसमें खबर आते हो? यस डीएनए पर ही आ रहा हूं। अरे अनंत साहब, जरा शहजाद साहब को जवाब दे दूं। नहीं, आपको डीएनए टेस्ट, अरे सुन तो लीजिए, अरे शहजाद साहब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। लोकमान्य तिलक साहब ने अपनी पुस्तक में लिखा है आर्यों का जो है औरंगजेब महान क्यों है? अरे सुन तो लीजिए, अरे शहजाद साहब सुनिए। लोकमान्य तिलक साहब ने अपनी पुस्तक में जो है आर्यों के आगमन के बारे में लिखा है, और आर्यों को लेकर के हिटलर कहता है कि आर्यन रेस इज सुपीरियर इन होल वर्ल्ड। अब आप मुझे बताइए कि इस देश में आर्य कौन से लोग हैं और किस तरह की पूजा चल रही है। अब चर्चा को डेविएट नहीं करते हैं सर, अभी औरंगजेब साहब चल रहे हैं, उसी ऊपर कर लेंगे। इतिहास की कक्षा कभी और ले लेंगे आपसे। दिमाग में नफरत भरी है, इतिहास की कक्षा कभी और ले लेंगे सर। लोग आज के परिदृश्य में बात कर रहे हैं पवन जी, बहुत सवाल का जवाब सुनिए। नहीं मुफ्ती साहब ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं, एक सेकंड आप जवाब सुनिए। नहीं आप जवाब इतिहास के पन्नों को नहीं तलाशेंगे, इतिहास के पन्नों को शहजाद साहब खोल रहे हैं। अगर औरंगजेब खुलेंगे तो आर्यन जो है डीएनए भी खुलेगा। डीएनए की अगर बात करेंगे तो आर्यन रूलिंग खुलेगी। आर्यन कौन थे ये तिलक साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अगर औरंगजेब की बात होगी तो आर्यन सिस्टम भी खुलेगा, और हिटलर जिस आर्यन रेस पर प्राउड करता है फिलहाल जो ज्ञानवापी का सर्वे हो रहा है उसको खोल लेते हैं। नहीं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल छोटा सा ये है, साहब अगर हिस्ट्री का खोलेंगे ना तो हिस्ट्री बहुत दूर तक जाएगी। अरे आनंद साहब आप सुन नहीं रहे, मेरी बात आप सुन लीजिए ना। मेरी बात मुफ्ती साहब के बाद ऐसे नहीं, आपने शहजाद साहब को पूरा समय दिया, इत्मीनान से सुना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ शहजाद साहब, अगर आपको रोक रहा था इतने वक्त में बाकी लोग जवाब दे चुके होते। अरे शहजाद साहब ने इत्मीनान से बात रखी, मेरी 2 मिनट की भी बात 10 सेकंड की बात होगी। मैंने शहजाद साहब को भी कहा कि मैं वापस लौट रहा हूं, आप भी थोड़ा सा धैर्य रखिए, मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल यह है खाली कि अगर कोर्ट में एक याचिका दाखिल होती है, याचिका के आधार पर सिर्फ वीडियोग्राफी की बात होती है, तो उसमें फिर यह कहना कि हमारी एक मस्जिद छीनी जा चुकी है, दूसरी मस्जिद जाने नहीं देंगे, यह कहना कि बाबरी काल आने वाला है, यह कहना कि मुसलमानों का दमन हो रहा है, कहां तक जायज है सर ये? देखिए, सर्वे हो रहा है और सर्वे अदालत में जाएगा कि वहां क्या मिला है क्या नहीं मिला, मगर आपका ये दावा कहना कि वहाँ हिंदुओं के पक्ष मिला है, क्या ये भड़काने वाली बात नहीं है? ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, जो हिंदू पक्ष के वकीलों ने जो कहा मैंने सिर्फ वही बताया। ठीक है, क्या वकीलों को अदालत ने कहा है किस तरह का बयानबाजी करें? अदालत ने कहा है क्या? अदालत ने तो कहा है कि सर्वे हमारे पास लाइए। बिल्कुल, अदालत ने तो बयानबाजी के लिए नहीं कहा है। हाँ? फिर ये वकील बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? हाँ? क्या अदालत का वो मानना नहीं है? एक बात सुनिए,
शहजाद पुणेवाले को मैं बता रहा हूँ कि संविधान विरोधी कौन है, संविधान पापी कौन है। आपने बाबरी मस्जिद का एफिडेविट दिया और बाबरी मस्जिद गिरा दिया, ये संविधान के पापी नहीं थे क्या? बीजेपी के मिनिस्टर ने नहीं कहा था कर्नाटका में कि हम संविधान बदलने आए हैं, तो वो संविधान का पापी नहीं था क्या? जंतर मंतर पर संविधान की कापियां नहीं चलाई गई क्या? ये उपाध्याय बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, ऐसे देशद्रोही वकील बनकर के आप बना रहे क्या? ये द्रोही नहीं है। एक मिनट देखिए, एक सेकंड ऐश्वर्या जी, मुफ्ती साहब ने बात पूरी कर ले सर, मैं काफी लेट उनके पास आ पाया, उसके बाद ऐश्वर्या जी मैं आपके पास में आ रहा हूँ। मुफ्ती साहब ने पहले बात पूरी कर ली। संविधान कहता है समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, संविधान कहता है घुसपैठ नियंत्रण कानून होना चाहिए, संविधान कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, संविधान कहता है सीए होना चाहिए। ये मानते नहीं संविधान को, ये संविधान की दुहाई देने वाले एक सेकंड ऐश्वर्या जी, पर्सनल एलिगेशन नहीं लगाते हैं, व्यक्तिगत एलिगेशन नहीं लगाते हैं सर। मुफ्ती जी अपना बात पूरा कर लें। ऐश्वर्या जी, आपकी आपत्ति लेने के लिए मैं आपके पास वापस आ जाऊंगा, पूरा वक्त मैं आपको दूंगा। ऐश्वर्या जी एक सेकंड, संक्षेप में मौलाना साहब, संक्षेप में, बहुत लंबा ना जाते हुए संक्षेप में मौलाना साहब। नहीं ठीक, अतीत का तुलना क्या वर्तमान से किया जाएगा? क्या अशोका के जरिए कालिंगा में लाखों लोग मारे गए, क्या डिबेट का हिस्सा बनेगा? बहुत स्थल कहाँ लुप्त हो गए? मौलाना साहब सुनिए ना, एक सेकंड, मुझे 10 सेकंड का वक्त दीजिए अपना सवाल पूरा करने के लिए। सर, इतिहास के पन्नों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मेरा आज का विषय नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कुछ हिंदू महिलाओं ने अपने पूजा के हक के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट ने उनके धार्मिक आधार पर उनका धर्म, उनको हक मिले कि ना मिले, दावा सही है कि नहीं है, इसके लिए वीडियोग्राफी का आदेश दे दिया। मामला आज तो सिर्फ इतना ही है ना सर? पुनावाला के घर में मस्जिद है, मेरा भी दावा है, उपाध्याय के घर में मस्जिद है, क्या कोर्ट सर्वे कराएगा? सर जाइए, कोर्ट अगर आदेश देगा तो ना शहजाद पुनावाला रोक सकते हैं, ना श्री उपाध्याय रोक सकते हैं। अगर कोर्ट आदेश देगा तो कोई भी रोकेगा ना सर। पुनावाला के घर में मस्जिद है, क्या कोर्ट आदेश देगा कि सर्वे कराएगा? ठीक है, आपका जवाब ऐश्वर्या जी दे रहे हैं। ऐश्वर्या जी, मस्जिद गिरा के अपना घर बनाया है, क्या शहजाद पुनावाला इनके राम प्रताप सिंह था, मैं भी जाके कोर्ट में बताऊंगा। अगर आप पिछले दिनों में जाओगे संविधान पापी कहेंगे तो सबसे बड़ा पापी शहजाद पुनावाला है। प्रधानमंत्री को हिटलर बोल चुका है, प्रधानमंत्री को हिटलर बोला है, और आप चैनल पर आकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ज्यादा नहीं, केवल 2-3 पुस्तक पहले जाएंगे, आपके दादा रक्षा पहन के, जनेऊ पहन के, तिलक लगाने वाले मिलेंगे। अरे आर्यन कहां से आए? फोटो तुम्हारे दादा कहां से? ये तो आर्यन कहां से? अब आप दोनों सज्जनों से मेरी दरख्वास्त है सर कि इस चर्चा को यहीं तक सीमित रहने दें, इस चर्चा को आप ऐसे ना बढ़ाएं कि समाज के बीच में कोई डिवाइड पैदा हो, ये हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है सर। आज की यथास्थिति पर रहते हैं। ऐश्वर्या जी एक सेकंड, ऐश्वर्या जी और मुफ्ती साहब आज की सिचुएशन पर रहते हैं सर। इतिहास में आप जाएंगे तो कई ऐसी बातें हैं जो किसी भी एक पक्ष को बहुत कड़वी लग सकती हैं, तो कोई मतलब नहीं है सर आज की तारीख में सोशल फैब्रिक को बिगाड़ने के लिए वैसे ही बहुत सारे पॉलिटिकल बयान आ रहे हैं। आप और चर्चा में आकर ये बातें कर देंगे तो आग में घी डालने का काम हो जाएगा, बिल्कुल है ना। आज के यथार्थ पर हम लोग रहते हैं और मेरा सवाल अगला आशुतोष वर्मा जी से रहेगा। आशुतोष जी, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? ये जो सर्वे हो रहा है, सर्वे सही तरीके से होना चाहिए, इस बात के आप साथ हैं, या जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं और एक पक्ष कह रहा है कि भैया मुसलमानों का दमन करने की कोशिश हो रही है, उस तथ्य को आप सही मानते हैं? देखिए त्यागी जी, 2 चीज समझनी चाहिए कि इस देश को न्यायपालिका के हिसाब से चलना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी तरीके लिए हो, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष है। इमोशनल की जगह वहां न्यायपालिका में नहीं होती है, वहां पे तथ्य होते हैं, वहां पे ऑर्डर होते हैं जिसको फॉलो करना होता है। और इस ऑर्डर में हाईकोर्ट जो कोर्ट ने है उसने साफ बोला है कि यहाँ पे एक सामान्य जिला न्यायालय ने कहा है कि एक सामान्य कमीशन बैठाया गया है, ये सर्वे कमीशन नहीं है। पहली बात इसको समझ लेनी चाहिए, सर्वे कमीशन का ऑर्डर ही नहीं इशू हुआ है। ठीक बात है। सामान्य कमीशन का मतलब ये होता है कि एक कमिश्नर अपॉइंट होगा
उस पे कुछ विवादित हुआ तो उस पे एक सह कमिश्नर अपॉइंट हो गया। उसका काम है वो जाके वहां बताएगा कि कौन सी स्थिति क्या है, कैसी है। इसके लिए चाहे असदुद्दीन ओवैसी कुछ बोल दे, चाहे संगीत सोम ने जो बोला है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। और वहां की बैठी हुई कार्यपालिका, डीएम के अंदर में, जिला प्रशासन के अंदर में ये काम 2 दिन से बहुत शांतिपूर्ण चल रहा है। सारी लड़ाई टीवी चैनल और मीडिया पे हो रही है, जो असल में है ही नहीं। लड़ाई तो है सर, लड़ाई है। और उसके पीछे की वजह बताता हूं आशुतोष जी क्या है। असदुद्दीन ओवैसी ने जब बयान दिया था तो किसी ने कैमरा लगा के उनको ये बोला नहीं था कि भाई आपको टीवी पे लाएंगे हम लोग, ये बयान दीजिए। उन्होंने बयान दिया, उसके बाद वो चर्चा का विषय बना। क्या संगीत ने जो बोला उसके बाद वो चर्चा का विषय बना? बिल्कुल बनना चाहिए सर, उठाइए ना मुद्दा। बनना चाहिए ना, वही तो मैं कह रहा हूं। यहाँ यही उठाना है। आपके एक भी वाक्यों में कहीं संगीत सोम की बात तक नहीं आई कि जिन्होंने बोला कि जिस तरीके से 92 में मस्जिद लिया है, अब 22 में जो है वाराणसी की बारी है। ये बहुत ही निंदनीय है। जिस तरीके से चुने हुए लोग, यहाँ बैठे हुए नेता इस तरीके, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे संगीत सोम हो, ये सिर्फ और सिर्फ समाज। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से पवन जी ने ये बताया नहीं कि बयान सही था कि नहीं था, लेकिन आपने संगीत सोम का नाम लिया। श्रद्धा पूनावाला कुछ कहना चाह रहे हैं। आनंद जी, देखिए आनंद जी, जो लोग राम भक्तों पर गोलियां चलाने का अभिमान महसूस करते हैं और कहते थे कि हम और गोलियां चलाते, वो आज संगीत सोम जी के बयान पर कोई टिप्पणी करे तो शोभा नहीं देता। और ये देखिए अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि खाई पैदा हो जाएगी कोर्ट के आदेश से, और 5 हिंदू महिलाएं श्रद्धालु अपना हक मांगने कोर्ट चली जाए तो इससे खाई पैदा होगी। कौन भड़का रहा है? ये समाजवादी पार्टी, ये भी संविधान पापी इकोसिस्टम में शामिल है। दूसरी बात, ये मौलाना मुफ्ती साहब बहुत संविधान कर रहे थे, इनसे पूछिए संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक कानून बनवाने के लिए कहा था, बना है, समर्थन करते हैं क्या? यूसीसी का समर्थन करते हैं क्या? तीसरी बात, इनसे पूछिए मुफ्ती साहब से, ये ज्ञानवापी कौन सी भाषा का शब्द है? ज्ञानवापी नाम की कोई और मस्जिद, ऐसी संस्कृत शब्द की मस्जिद कहीं और देश में है, कहीं पर दुनिया में है कहीं पर? नहीं। या ये कहेंगे ज्ञानवापी अरबी है? सजाद जी का मैं जवाब देना जी। समाजवादी पार्टी, सबसे पहले आशुतोष जी अपना जवाब दे दीजिए समाजवादी पार्टी को लेकर के कि अखिलेश यादव का भी सिमिलर बयान है कि खाई पैदा हो जाएगी, कैसे? देखिए परेशानी है भारतीय जनता पार्टी को, रटे रटे कुछ सिंबल्स बोले जाते हैं, वही दिन भर बोलना है उनको। वो ना उस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि माननीय अखिलेश यादव ने बोला। मैंने कहा जिस तरीके से उन्होंने बोला कि ये बातें उठाई जा रही हैं, देश में मुद्दे इस समय क्या है? देश में मुद्दे इस समय है कि $1 की स्थिति, ₹1 की स्थिति जो है वो 77 रुपए होके अराउंड हो गई है। पेट्रोल हम सबसे महंगा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस उज्ज्वला योजना के ऊपर फूलती थी वो दुनिया में सबसे महंगी ली जा रही है। बेरोजगारी चरम पे है, इन्फ्लेशन चरम पे है, उस पे बात ना करते भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित ये हिंदू मुस्लिम के बीच में काम करना जा रहा है। जबकि आशुतोष जी पहले मुझे ये बताइए, आपने जितने मुद्दे गिनाए, आपने पहली बात तो मुझे बता दीजिएगा कि उसमें से जो आपके सांसद हैं कुछ, वो पार्लियामेंट में कितना उठाते हैं उन मुद्दों को। दूसरी बात मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित कैसे है? नहीं, अबू आजमी ने एक्शन के रिएक्शन की बात की। अबू आजमी जी पार्लियामेंट नहीं है, पार्लियामेंट नहीं है भाई, अपनी पहले ज्ञान सीख लियो, वो विधायक है वहां के। अरे अबू आजमी ने भी की है, मैं ये आपसे कह रहा हूं। अरे मुझे पता है वो क्या है क्या नहीं है, मुझे आपसे ज्यादा पता है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र पर जाते हैं, उनसे पूछिए कि एक्शन का रिएक्शन उन्होंने भी बोला है, कोर्ट के आदेश पर एक्शन का रिएक्शन होगा। ये अबू आजमी ने बोला है। जो सिलेंडर की मूर्ति लेके घूमते थे, जो लौकी और तरोई जो अपने गले में घूम के महंगाई की बात करते थे, जो कहते थे कि रुपया जब गिरता है, अनंत जी ये बात है, जो कहते थे रुपया जब गिरता है तो देश की प्रतिष्ठा गिरता है, उनके मुंह सिले हुए हैं। वो बात कहीं ना पब्लिक डोमेन में आ जाए, इसलिए हिंदू मुस्लिम की बात करते रहो, समाज को तोड़ते रहो, डाइवर्ट करते रहो। ये स्थिति है भारत की, और ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति हो गई है। ठीक है आशुतोष जी, अब मैं वापस, आपने अपनी बात रखी, पार्टी का पक्ष रख लिया, मुझे वापस बता दीजिए कि पार्टी, आ रहा हूं शहजाद, मैं आपके पास में आ रहा हूं, पार्टी किसके साथ है? पार्टी असदुद्दीन ओवैसी के बयान के साथ है या पार्टी कोर्ट के आदेश पर हो रही इस वीडियोग्राफी के साथ है? कोर्ट के आदेश को नियमता पालन करना है। समाजवादी पार्टी उस बात को ठीक मानते हैं आप? इसमें कोई परेशानी नहीं है, बात ठीक मानते हैं? किसी ने विरोध तो यानी वो किसी भी पार्टी का स्पॉन्सर्ड नहीं हुआ, कोर्ट के आदेश के द्वारा हुआ?
अनंत जी मैं जवाब कोर्ट के देना आदेश चाहूंगा। द्वारा ये है कि ये एक सामान्य कमीशन है, एक कमीशन है जिसने कमिश्नर अपॉइंट किया है। यही बात हम भी कह रहे हैं सर, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी नहीं समझ रहे हैं इस बात को लेकर। मुफ्ती साहब काफी कुछ कहना चाह रहे हैं। मुफ्ती साहब उसके बाद अर्शद आपके पास में आ रहा हूं। अनंत जी मैं जवाब देना चाहूंगा कि बहुत साफ तरीके से जब जिला प्रशासन वाराणसी ने बोल दिया है कि बहुत आराम से बिना किसी रोक लपट के आराम से ये हुआ है 2 दिन का कार्य और तीसरे दिन भी होगा, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ये आरोप क्यों लगा रही है कि फलाने परेशान है, फलाने परेशान है? असल में परेशान कोई नहीं हो रहा है, इसलिए बीजेपी परेशान है। आशुतोष जी शायद नजर आपको नहीं आया। अब मैं एक एक करके अपने नाम बताऊंगा कौन कौन परेशान हुआ था। उससे पहले पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड मैं पवन जी का जवाब ले लूं, आप उनके सवाल आपसे भी रहेंगे। नहीं, आशुतोष जी को शायद जो है इस देश के कानून के बारे में जानकारी नहीं। कानून ये कह रहा है कि हमारे सर मतलब आप ही का बचाव कर रहे हैं, आप उन्हीं पर दोष मढ़ दे रहे हैं। नहीं, वो हमारा बचाव नहीं कर रहे हैं, वो हमारा बचाव नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ वोट लेना जानते हैं। जब कभी भी ऐसे मामले आए हैं, इन्होंने कोर्ट के दिए गए आदेश का स्वागत किया है। ये इनका कहना है कि सर्वे जो हो रहा है वो ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि सर्वे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन है, जो 1991 का जो एक्ट है उसका वायलेशन है। 3 में केसेस आपको दिखा देना चाहता हूं। नहीं, मुझे केस मत गिनाइए सर, मेरे कुछ सवाल है इसी को लेकर के। अब मुझे ये बताइए पवन जी, एक सेकंड आपने बात तीसरी बार दोहराई है, मैं इसी बात को लेकर के मेरा आपसे सवाल है। आपने ये कहा और असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 1991 का और आस्थाओं से नहीं चलेगा, देश कानून से चलेगा। बिल्कुल कानून से चलेगा सर, कानून की बात कर लेते हैं। आप सुनिए सर, पवन जी आइए ना, कानून की बात कर लेते हैं। कागज रखिए सर, लोगों को नहीं, आप ये कानून से चलेगा ना। ये मामले क्यों नहीं पढ़ नहीं पाएंगे कि आप क्या कागज दिखा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है? जरूर लेंगे। तो मेरे जो सुप्रीम सवाल कोर्ट का आदेश सुनिए। नहीं, आनंद साहब, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जरा मुझे बताइए कि अगर आपने कहा कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, बिल्कुल उल्लंघन है, आप क्यों नहीं इसको चैलेंज कर रहे हैं जाकर के? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश 1994 में क्या कह रहा है? मोहम्मद इस्माइल के मामले में मोहम्मद इस्माइल के मामले में क्या कह रहा है? आप सुनिए आनंद साहब, पवन अम्बेडकर अगर ये मानते हैं कि हाईकोर्ट के अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, तो पवन अम्बेडकर इस आदेश को लेकर के हायर कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, आप सुनने के लिए क्यों नहीं है? आप सुन क्यों आस्थाओं के आधार पर सुनेंगे क्या? आपने चैलेंज किया सुनिए ना, आप सुनिए ना, आपने चैलेंज किया सर। जनता को पता चलना चाहिए, इस देश के लोगों को पता चलना चाहिए कि कानून कैसे तोड़े जा रहे हैं। चैलेंज किया ये, आप सुनिए ना, आप पहले जवाब दीजिए। अगर आपने चैलेंज किया तो आपकी पूरी बात सुनूंगा सर। आप नहीं, अनंत साहब पहले सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं। 1994 के जजमेंट में, इस्माइल फारूकी के जजमेंट में कोर्ट क्या कह रहा है? द सुप्रीम कोर्ट मेड दिस ऑब्जर्वेशन इन रिस्पॉन्स टू द सेंटर सबमिशन दैट व्हाट हैड हैपेंड एट अयोध्या on December 6, 1992 could never happen again। इसका क्या मतलब है? ये जो एक्ट है ये प्रोटेक्ट कर। सुनिए पवन जी, बार बार रिपीट मत करिए, सुन लीजिए जी। मैं बार बार कह रहा हूं 1991 का एक्ट महाघटिया एक्ट है, जिस दिन आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत, यही बयानबाजी में कह रहा हूँ। अश्विनी साहब, आप इस देश के लेजिस्लेशन को घटिया कह रहे हैं। इस देश के लेजिस्लेशन को आप घटिया कह रहे हैं, ये असंवैधानिक है। इस देश के लेजिस्लेशन को आप घटिया कह रहे हैं। पार्लियामेंट में वो कानून बन के आया है। आपने नहीं, अश्विनी साहब बिल्कुल गलत। आप कानून को घटिया कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बयानबाजी है। आप कानून को घटिया नहीं कह सकते हैं। आप कानून को घटिया कैसे कह सकते? बिल्कुल नहीं। कानून को बचाना है, सुप्रीम कोर्ट में आके बचा लीजिए। आप कानून को घटिया कह रहे हैं। इस देश के पार्लियामेंट पर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। इस देश की संवैधानिक व्यवस्था पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। फौज इकट्ठी कर लो, सिंपल सिंघवी चिदम्बरम, जिनको बुलाना है बुला लो। ये धमकी मत दीजिए अश्विनी साहब, धमकी मत दीजिए। ये देश कानून से चला है और चलेगा। इस देश में संवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल नहीं, कानून के खिलाफ है। आपका ये बयान बिल्कुल ही निहायत ही एक्सेप्टेबल नहीं है। आप इस कानून को घटिया कह रहे हैं। आप इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चैलेंज दे रहे हैं। घटिया कानून है, सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा। ये बिल्कुल अम्बेडकर जी के इस बात से अश्विनी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। और अश्विनी जी, आपसे मेरा सवाल भी रहेगा कि आपने जो इसके खिलाफ जो तथ्य क्या है, ये भी मेरे सवाल रहेंगे। पवन जी सुनिए जरा, अब एक बात बताइए। बिल्कुल नहीं,
आनंद साहब, हम यही कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं, इन लोगों की मंशा क्या है? आपसे पवन अम्बेडकर जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, सवाल सुन के जवाब मंशा क्या है इनकी? पहला सवाल जो मेरा था कि आपको अगर लगता है कि कानून का उल्लंघन ही है तो आपने इसको चैलेंज क्यों नहीं? दूसरा ये, क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि 50 के बाद से 1950 के बाद से अब तक अमेंडमेंट्स हुए हैं कानून में? अभी जो वर्तमान समय में कानून है उसकी बात की जाएगी। आनंद साहब, देखिए कानून चैलेंज भी किया हुआ है ना सर, लीगल प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे? भी किया हुआ है ना, अभी कानून वो एग्जिस्टेंस में है। 1991 का एक्ट अभी एग्जिस्टेंस में है, अभी वो अपील नहीं किया गया है, इसलिए उस कानून की उपयोगिता वही है जो एक संविधान की उपयोगिता है। मैं फिर बेसिक सवाल पे आ जाऊंगा पवन जी आपको लेकर के कि क्या इस सर्वे से, और ये सर्वे भी नहीं है, सिर्फ वीडियोग्राफी हो रही है, इस वीडियोग्राफी से कोई भी स्टेटस बदलने वाला है? हम यही जानना चाह रहे हैं किस आधार पर किया जा रहा है और किन कानूनों के तहत किया जा रहा है। 5 महिलाओं ने पूजा करने की इजाजत मांगी, कोर्ट ने बोला कि भाई जाके देखो कि वहां पर है क्या, इनको हक दिया जाए कि ना दिया जाए। 1993 में आशुतोष वर्मा इस बात से वाकिफ हो गए, 1993 में इन्हीं के कार्यकाल में, इन्हीं की सरकार थी जब वहां पर पूजा बंद कर दी गई थी, साल में खाली एक बार की इजाजत दी गई थी। आशुतोष जी, आनंद साहब, देखिए दो चीजें। हाँ, देखिए पहली चीज तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि अगर संविधान को माना जाता है तो संविधान में सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, और इस देश में रहने वाले 140 करोड़ में सबको यह हक दिया है कि वो अपनी बात को रखे जी। तो जब तक जो न्यायपालिका स्थिति बनाती है उसके साथ चलना, यही संविधान सिखाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक आपने बताया कि ये 91 के हिसाब से ये गलत है या फलाना गलत है, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मोदी सरकार 91 का ये एक्ट ही खत्म कर देती है तो बात खत्म हो जाती है, तब तक कुछ भी सही हो सकता है। लेकिन उसके तब तक जो भी कुछ हो रहा है, आशुतोष जी, मैं इस बात को लेकर अच्छा हो सकता है, को हटा करके जिस मामले में याचिका करता है क्या PIL दाखिल कर चुके हैं, उन्होंने वो PIL पार्लियामेंट में दाखिल नहीं किए, प्रधानमंत्री कार्यालय में या गृह मंत्रालय में दाखिल नहीं किए, वो कोर्ट में दाखिल भी नहीं रहा हूं। कोर्ट में तथ्यों के आधार पर उस पर सुनवाई होगी, उसी सुनवाई के आधार पर कोर्ट में बैठे हुए जज अपने डिस्क्रिप्शन सर फैसला लगाइए। और अश्वनी जी यहाँ बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछिए, जो 91 का जो बोला है उसमें कहा है कि ये याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि हम 91 से पहले पूजा करते थे। पूजा आप जहां कर रहे करते, अगर इसका मतलब पहले नहीं कर रहे हैं 91 के बाद में, यथा स्थिति आपकी नहीं है, तो आप पहले ही केस हार जाते हैं। एलिगेशन तो सर समाजवादी पार्टी सरकार के ऊपर है कि पूजा बंद करवाई थी। शहजाद काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, शहजाद संक्षेप में बात है कि उसके बाद में चल रहा हूं फिर मुफ्ती जी के पास। न्यायपालिका ने साफ कह रखा है तो न्यायपालिका की बात चल रहा है। आपकी बात शहजाद पूनावाला, देखिए एक करके बात देखिए। हाँ, देखिए आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक कानून को घटिया बोला गया तो अंबेडकर जी किस प्रकार से रिएक्ट किए, पर जब सीए के नाम पर ये अवैध आंदोलन चल रहा था शाहीन बाग में, तब ये कुछ नहीं बोले। और आज जो कागज नहीं दिखाएंगे वाली मंडली थी, आज कागज दिखा दिखाकर अपनी बात साबित करने की कोशिश करी, ये अच्छा बदलाव है। पर दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए समाजवादी पार्टी ने कहा कि ये पेट्रोल पर बात नहीं हो रही, महाराष्ट्र में वैट नहीं काटा है, परंतु इनके विधायक क्या कर रहे हैं, एक्शन का रिएक्शन होगा ये कह रहे, कोई गैस सिलेंडर लेकर नहीं घूम रहे वहां पर। तीसरी बात, 2 मॉडल है इस देश में, ताजमहल पर जब वर्डिक्ट आया ये सब लोग मान गए, और वहां पर ताजमहल का वर्डिक्ट लिखने वाले जज ने ये नहीं कहा डर का माहौल है, परंतु ज्ञानवापी का वर्डिक्ट लिखते समय जज को क्यों लिखना पड़ा कि ये कुछ लोग हैं जो डर का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं, इनको चिन्हित क्यों नहीं किया जा रहा, कौन इसका विरोध कर रहा है, कौन चिन्हित करना चाहिए कर रहा है। आज इनको भी तो चिन्हित कीजिए, समाजवादी पार्टी के लोग बताइए कि कौन है ये लोग, नहीं जरा बताइए। संगीत सोम जैसे लोग, संगीत सोम जैसे लोग हैं, रख दी गई, ये संगीत सोम जैसे लोग जो इस तरीके की बातें करते हैं उनकी बात करनी चाहिए। कि क्या इनको आप अपराधी मानते कि नहीं मानते हैं, क्यों आता है संगीत सोम जी की बात करने से? आप संविधान पापी सोच मानते कि नहीं मानते हैं? संगीत सोम की बात करते हैं आप विदग्ध क्यों जाते हो भाई? के अलावा कोई नाम ही नहीं दिखा देता, यासीन नहीं दिखाई देगा, इनको यासीन नहीं दिखाई देगा, इनको फ्रस्ट्रेशन में ऐसा होता है, कोई बात नहीं, क्योंकि इनका चश्मा इस प्रकार का है, इनका चश्मा इस प्रकार का होता है। फ्रस्ट्रेशन इसमें होता है, फ्रस्ट्रेशन में ऐसा होता है। आनंद जी, शहजाद साहब का मैं जवाब देना चाहूंगा। शहजाद साहब जी आपके पास में आ रहा हूं, वो भी जवाब दीजिएगा। उससे पहले मुफ्ती साहब कुछ इंतजार कर रहे हैं और अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अश्विनी जी, उसके बाद मैं आ रहा हूं मुफ्ती साहब के पास। अश्विनी जी। आनंद जी, सुप्रीम कोर्ट में मैंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट चैलेंज किया हुआ है। एक्ट ये कहता है कि आप कोर्ट जाएंगे नहीं, इसका मतलब आप लोकतंत्र को खत्म करके भीड़ तंत्र को बढ़ा रहे हैं। ये राइट टू जस्टिस जो सबका फंडामेंटल राइट है उसको रोक रहा है कि कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक नहीं, कम से कम 20 ग्राउंड है जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ है
और मैं आज आपके चैनल पे खुलेआम ओवैसी जी को आमंत्रित करता हूं, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को बचाना है तो सुप्रीम कोर्ट आइए, लोगों को गुमराह मत करिए। ये घटिया कानून सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा नहीं। आपको अगर इसमें दम दिखता है तो सुप्रीम कोर्ट में आगे दलील दीजिए इसके पक्ष में, चैनलों पे नहीं। दूसरी बात, ये बार बार कह रहे हैं, अरे उसी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 में बाकायदा एग्जम्पशन दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है जो 100 साल से ज्यादा पुराना स्ट्रक्चर है उसमें लागू नहीं होगा। तो ये ज्ञानवापी 100 साल से ज्यादा पुराना है। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 20 जजमेंट है जिसमें कहा गया जो हिंदू देवी देवता होते हैं इनका जो रिलीजियस सैंक्टिटी है, इनकी पवित्रता खत्म नहीं होती। वहां पूजा हो चाहे ना हो, उसकी पवित्रता खत्म नहीं होती। और नमाज पढ़ने के बाद कोई ढांचा मस्जिद नहीं होता, ये भी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। अरब में तो बाकायदा सड़क चौड़ा करने के लिए मस्जिद गिरा देते हैं, शॉपिंग मॉल बनाने के लिए मस्जिद गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि मस्जिद कोई पवित्र स्थान नहीं है, वहां अल्लाह नहीं रहते, वहां खुदा नहीं रहते कि उसको उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन जहां भगवान की प्रार्थना होती है, सर देवी देवता की सीधा धार्मिक स्थलों पर हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे, इस चीज से अश्विनी बचेंगे। तब तक वहां सैंक्टिटी बनी रहती है। अश्विनी जी, धार्मिक स्थलों की पवित्रता या अपवित्रता पर टिप्पणी हम लोग नहीं करेंगे। पवन जी, मैं आ रहा हूं आपकी बात, उससे पहले मारी जी लगातार वहां से बनी हुई है, जवाब देना चाहूंगा, मैं जवाब देना चाहूंगा। पूरी चर्चा के बीच में फिर वही सवाल लेकर के आपके पास लौट रहा हूं। एक सेकंड आनंद साहब, थोड़ा सा शांत रहिए, मैं आपको कह रहा हूं, अश्विनी साहब को बुलाइए, मैं उनका भ्रम दूर करूंगा। अरे आप भ्रम में दूर कर सवाल वही है कि आप कोर्ट पहले के आदेश के तहत हो रही कार्रवाई को लेकर के इतना हल्ला क्यों मचाया जा रहा है? मुझे लग रहा है कानून को अभी आपने बारीकी से नहीं पढ़ा है, कानून को बारीकी से पढ़िए, समझ में आएगा। कानून को बारीकी, एक मैं बात कहना चाह रहा हूँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आनंद साहब थोड़ा सा शांत, नेशनल पॉलिसी फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स, ये क्या कहता है? जो सेक्शन 4 की बात कर रहे हैं। टीवी पे भाषण मत तो आओ ना सुप्रीम कोर्ट। अरे टीवी पे भाषण नहीं, कानून सिखा रहा हूँ अश्विनी साहब, कानून सीख लीजिए, कानून सीख लीजिए, आप कानून सीख लीजिए, क्योंकि आप जंतर मंतर पर खड़े होकर के इस देश में नफरत फैलाते हैं। अश्विनी साहब, मैं आपको वापस कहूंगा कि अगर आपको जिस बात पर आपत्ति आपको लगता है कि ये काम हो रहा है, पढ़ा है, बारीकी से पढ़िए, बारीकी से पढ़िए। आपको लगता है कि जो एक्ट है वो सही है, तो अश्विनी उपाध्याय ने चैलेंज किया हुआ है, जाके आप उस चैलेंज को तोड़िए और साबित कीजिए वो गलत है। यहाँ बैठकर लफाजी करने से बात नहीं बनेगी। सर, कुछ वक्त आपको ऑडियो में डाउन कर रहा हूं। मारी जी, सवाल मेरा आपसे कि कोर्ट के आदेश पर हो रही कार्रवाई को लेकर के इतना हो हल्ला मचाने की जरूरत क्या है? क्या इससे ध्रुवीकरण नहीं होता क्या? देखिए, पहली बात तो अश्विनी जी जो कह रहे हैं कि मस्जिद कोई पवित्र स्थान नहीं है, मंदिर ही पवित्र स्थान है, क्योंकि वहां भगवान रहते हैं और मस्जिद में अल्लाह नहीं रहते। ये आपका बिल्कुल गलत बयानी है ये आपकी, और हम आपसे उम्मीद ये नहीं करते कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप एक वकील हैं, आप इस तरह बातें मत कीजिएगा। और आप अरब का मैंने उदाहरण दिया, अरब में एक भी मजार नहीं है, भारत में हजारों मजार है। अरब में एक भी दरगाह नहीं है, भारत में हजारों दरगाह है। अरब में एक भी अश्विनी करके बात करता है, हमारी अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद जो आपको आपत्ति लगी अश्विनी जी, आप हर आपत्ति में बोलिएगा, लेकिन एक एक करके बात करेंगे सर, ओवरलैपिंग नहीं करेंगे अश्विनी जी, ओवरलैपिंग नहीं करते हैं। बस एक सवाल पूछ लेता हूँ, क्या कारण है अरब में एक भी मजार, एक भी दरगाह, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं? सर, वक्त मेरे पास कम बचा है, संक्षेप में मारिए, अपनी बात आप पूरी कीजिए पहले। आप कहते हैं कि औरंगजेब, जहां पर आपको औरंगजेब से इतनी आपत्ति है, जो एक औरंगजेब से, तो औरंगजेब ने कई मंदिरों को ग्रांट्स दिए, कई मंदिरों को लैंड्स दिए। आप क्यों ना उसकी भी एक लिस्ट निकालते हैं और वहां पर शायद उन मंदिरों पर कुछ कार्रवाई की जाए, क्योंकि औरंगजेब ने वहां पर ग्रांट्स दिए थे। आपको जब औरंगजेब से इतनी आपत्ति है तो क्यों ना उसकी भी सूची निकल तैयार की जाए, जहां पर औरंगजेब के ग्रांट्स दिए जाने पर मंदिरों की स्थापना हुई थी। आतंकवाद फैलाया, बलात्कार किया, हिंदुओं की हत्या किया, हिंदुओं की जनेऊ। ठीक है, दोनों चीजों को लेकर अपने अपने तर्क है सर। मैं माफी चाहूंगा, वक्त की बाध्यता मेरे पास इतनी है, चर्चा को मुझे विराम देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।